Unemployment, unemployment, unemployment. I don't like it. I avoid, but unemployment likes me. I can't avoid. पापा ने बोला बोर्ड कर ले फिर ऐसी ऐसे, फिर बोला 12th कर ले लाइफ ही सेट है, फिर बोला ग्रेजुएशन कर ले, फिर बोला पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ही ले, नौकरी लग जाएगी फिर पक्का ऐसी ऐस। इधर इकोनॉमी की लग गई पर अपनी जॉब ना लगी, और अब ऐसा लगता है कि ये ऐस वैस भाई मेरे किस्मत में तो बिल्कुल भी ना है। सो हेलो पब्लिक, कैसे हो आप लोग? आई नो अच्छे तो बिल्कुल भी ना होगे, बिकॉज इस जॉबलेस इंडिया में हम सभी होपलेस जो बन गए हैं। आज हम सभी इसी होपलेस सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इन सभी प्रोग्राम का आउटपुट जॉबलेस इन इंडिया ही हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी आखिर कहते किसे हैं। तो जब भी एक व्यक्ति काबिलियत होने के बावजूद भी अपने लिए कोई जॉब या काम नहीं ढूंढ पाता है तो इस सिचुएशन को ही बेरोजगारी कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश की कंडीशन को दर्शाती है, मतलब कि जिस देश में जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होगी उस देश की हालात उतने ही ज़्यादा खराब होंगे। तो इसी सिनेरियो में आज बात करते हैं अपने देश भारत की। तो भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़े सोशल इशूज में से एक है, और यही वो मुख्य कारण है जिसके वजह से भारत की गिनती विकसित नहीं बल्कि विकासशील देशों में की जाती है। आज इंडिया में ओनली 10% अमीर लोग देश की इकोनॉमी और देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी के 90% लोग अनएम्प्लॉयमेंट, वर्क प्रेशर और गरीबी जैसी चीज़ों से डेली लड़ते हैं। ये बहुत ही बड़ी इनइक्वालिटी है जिसके बारे में कोई न्यूज़ चैनल, कोई मीडिया कभी बात नहीं करेगी। इससे जीडीपी का डाटा तो मेंटेन हो जाता है, बट समाज में इक्वालिटी तभी आएगी जब हर एक लोगों के पास पैसा और रोजगार होगा। अब जब बात अनएम्प्लॉयमेंट पे हो रही है तो जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आखिर निकालते कैसे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का एक फार्मूला होता है जिसके जरिए आप भी ये रेट निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल लेबर फोर्स का मतलब कि वो हर आदमी जो अभी काम कर रहा प्लस वे लोग जो काम करना चाहते हैं। अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हर 100 लोगों में से 7 लोग बेरोजगार है, और ये डाटा ऑफिशियल डाटा है, रियलिटी कुछ और ही है। आज इंडिया में रहने वाले लोगों की सोच कुछ ऐसी बन गई है कि देश में जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो लोग इसका पूरा जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराते हैं और खुद निकल लेते हैं। सेम ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट के केस में भी लोग पूरा का पूरा जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराते हैं और खुद इससे पीछा छुड़ा लेते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। कहीं ना कहीं देश की जनता और देश की सरकारें दोनों ही इस बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे देश की सरकार और देश की जनता दोनों इस बढ़ते हुए बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं कि हाउ गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी कोई गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो वो लोगों से ये बोलकर वोट लेती है कि वो भारत से बेरोजगारी मिटा देगी, और इस कारण बेरोजगार इंसान उनकी बातों में आ जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि वह बेवकूफ़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही धक्के खाए होते हैं और वह धक्के खा कर थक गया होता है, और कहीं से भी एक छोटी सी उम्मीद दिखती है तो वो उसको ज़रूर ट्राई करता है, और इस चीज़ का फ़ायदा हर एक गवर्नमेंट उठाती है, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के बहुत बड़े वोट बैंक होते हैं। जबकि सभी सरकारों और सभी नेताओं को अच्छे से पता है कि भारत से बेरोजगारी हटाना उनके बस की बात ही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो WNER के रिपोर्ट के मुताबिक 53 मिलियन इंडियंस बेरोजगार है, और इस बेरोजगारी को हटाने के लिए 10 मिलियन न्यू जॉब्स चाहिए हो, मतलब हर दिन 27,000 जॉब्स चाहिए होंगी, तब जाकर 12 सालों में भारत से बेरोजगारी खत्म होगी। अगर यह काम आज के दिन से भी शुरू हुआ तो जरा कैलकुलेट करना कि 12 सालों में आपकी क्या उम्र हो जाएगी। कोई भी गवर्नमेंट कितना भी महिमा मंडन कर ले खुद का, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है कि वो भारत से बेरोजगारी को हटा दे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जो काम गवर्नमेंट के बस की है वो काम तो गवर्नमेंट से होती नहीं। अब एसएससी ग्रुप बी और सी के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में हार्डली 1 साल का वक्त लगना चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में गवर्नमेंट
4 साल तो वेस्ट कर ही देती है। कभी एग्जाम की डेट चेंज हो जाती है, तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट टाइम से नहीं आता, तो कभी इनके रूल्स और रेगुलेशन बीच बीच में ही चेंज होते रहते हैं। और फाइनली इतनी दिक्कत के बाद रिजल्ट आ भी जाए तो ज्वाइनिंग करवाने में सालों लगा देती है। और इस कारण गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए जिस स्टूडेंट की उम्र 8-8 साल बची होती है, उस स्टूडेंट का उम्र मात्र 2 ही अटेम्प्ट में ख़त्म हो जाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हाल में ही हुआ NTPC एग्ज़ाम। इसने एग्ज़ाम डेट निकालने के बाद भी पूरे 2 साल लगा दिए एग्ज़ाम लेने में, और जब रिजल्ट दिया तो इस प्रकार से दिया कि पूरे देश के स्टूडेंट्स में आक्रोश का माहौल हो गया। ये बातें तो हुई गवर्नमेंट की कि किस प्रकार गवर्नमेंट बढ़ती बेरोजगारी का एक मुख्य वजह है। अब बात करते हैं कि हाउ पीपुल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो भारत के लोगों के हिसाब से इंडिया में बस एक ही तरह की जॉब एग्जिस्ट करती है, और वो है गवर्नमेंट जॉब। और इस चीज़ का ऑब्सेशन भारत के करोड़ों लोगों को है कि बस एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए ताकि लाइफ सेट है, फिर जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे पैसे आएंगे, चाहे वो ग्रुप डी की ही नौकरी क्यों ना हो। इसलिए इंडिया में जब भी कोई वैकेंसी आती है तो एक वैकेंसी के पीछे लाखों लोग कतार में होते हैं, और इस चक्कर में लोग अपने जीवन के 10-10 साल बर्बाद कर लेते हैं और बाद में सरकार को कोसते रहते हैं। इस गवर्नमेंट जॉब की मोह माया वली भारत जैसे देशों में ही देखने को मिलती है, जहां बच्चों से लेकर उनके माता पिता, घर वाले, रिश्तेदार सभी सरकारी जॉब के ही पीछे पड़े होते हैं कि बेटा या बेटी जब भी करेगी सरकारी नौकरी ही करेगी। जबकि आप और देशों को देख लो, जैसे अमेरिका, चीन, जापान, तो इन सभी देश के बच्चे जैसे ही 18 ईयर्स कंप्लीट करते हैं कि वो खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि काम करने की एक लीगल एज तक पहुंचते ही वहाँ की यंग जनरेशन KFC, मैकडोनल्ड्स जैसे छोटे छोटे आउटलेटों में काम करना शुरू कर देते हैं और खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ताकि खुद के खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स से पैसा ना मांगना पड़े। वहीं इंडिया की बात करें तो यहाँ के लोग 30-30, 35-35 साल तक तो पढ़ाई ही करते रहते हैं, और वो भी घर वालों के पैसे पे। और जब घर वाले पैसे नहीं दे पाते हैं तो ये खुद को बेरोजगार बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। एंड अगर डिग्री के बेसिस पर जॉब मिलती तो इंडिया में कभी इतनी बेरोजगारी होती ही नहीं। एनुअल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के 80% इंजीनियर एम्प्लॉयबल ही नहीं है। इनसे कोडिंग और डाटा साइंस जैसी एक्सपेक्टेशन करना तो बहुत दूर की बात है, जॉब के लिए सबसे बेसिक चीज़ अपना रिज्यूमे तक नहीं बना पाते हैं। और जब इन लोगों के इंटरव्यू के बाद जब इन्हें कोई कंपनी हायर नहीं करती है तो ये सरकार और देश को कोसने लगते हैं। अगर इन लोगों की डिग्री और डॉक्यूमेंट आप चेक करोगे तो पाओगे कि ये सभी वही लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में भर भर के पैसे खिलाए होते हैं और पैसों के दम पर एडमिशन लिए होते हैं, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जैसा कुछ नहीं होता, पैसे के दम पे डिग्री और एडमिशन दोनों ही हाथ में मिल जाते हैं। जब पैसे से ही डिग्री लेनी है तो पढ़ाई किस काम की। आपको कोई भी कंपनी इसलिए जॉब नहीं देती कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, बल्कि इसलिए जॉब देती है कि आप अपने स्किल से उस कंपनी का कितना फ़ायदा करवा सकते हैं। अगर आपकी खुद की भी कंपनी होगी तो आप 5 रुपये भी उसी को दोगे जो आपका 50 रुपये का फ़ायदा करवा कर दे। सो आज भारत के लोगों को यह समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी बेरोजगारी आपके अलावा कोई दूसरा नहीं खत्म कर सकता। आपको अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सिर्फ सरकारी जॉब जैसे एकमात्र ऑप्शन पे ना रहकर और भी ऑप्शन तलाशने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि कितनी वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब्स की आती है और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। और खुद को डिग्री होल्डर के जगह पे स्किल होल्डर बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको हायर कर सके। और इन सब चीज़ों के अलावा और भी कई ऑप्शन हैं इंडियन मार्केट में अवेलेबल, जिनके जरिए हर एक बेरोजगार रोजगार पा भी सकता है और दूसरे को रोजगार दे भी सकता है। और ये ऑप्शंस है सनफ्लावर फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, मेडिकल हर्ब्स फार्मिंग, काऊ फार्मिंग, फिश फार्मिंग, बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, और इसके अलावा और भी बहुत से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिनकी इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जो न सिर्फ आपको रोज़गार देगी, आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी, बल्कि इंडिया को स्वदेशी बनने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएगी। तो क्या लगता है आपको कि इन सब तरीकों से भारत के लोगों को रोज़गार मिल सकती है, और क्या भारत में से बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचती रहे।